आशा के हाथ में फ्रैक्चर हुआ तो पता चला कि वही तो घर की धुरी है जिससे उसके पति ने कभी पूछा ही नहीं कि तुम कैसी हो। मेरे ख्याल से मैंने आशा से नहीं पूछा तुम कैसी हो, कभी नहीं। 1 हफ्ते पहले ही शादी की सिल्वर जुबली मनाई है हमने। इन सालों में मुझे कभी लगा ही नहीं, या आप इसे यूं कह सकते हैं कि मैंने कभी इस सवाल को उतनी अहमियत नहीं दी। कमाल है, अब यह भी कोई पूछने जैसी बात है, वह भी पत्नी से कि तुम कैसी हो। बड़ा ही फिजूल सा प्रश्न लगता है मुझे, यह हंसी आती है। अब यह चोचलेबाजी नहीं तो और क्या है। मेरी इस सोच को आप मेरी मर्दानगी से कतई न जोड़े, न ही इसमें पुरुषत्व तलाशें। सच पूछिए तो मुझे कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है। मैं औपचारिकताओं में विश्वास नहीं रखता। पत्नी से फॉर्मेलिटी नो वे, मुझसे तो या हाउ आर यू पूछने वाले से भी चिढ़ है। रोज़ मिलते हैं, दिन में 10 बार टकराएंगे, लेकिन हाय हाउ आर यू बोले बगैर खाना नहीं हजम होता। अरे अजनबी थोड़ी ही हैं। मैं और आशा तो पिछले 24 सालों से हाथ में हैं। एक छत के नीचे रहने वाले भला अजनबी कैसे हो सकते हैं। मेरा सब कुछ तो आशा का ही है। गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, जेवर, मेरी फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर, म्यूचुअल एंड बैंक अकाउंट, सब में तो आशा है, नॉमिनी है, कोई कमी नहीं है। मुझे यकीन है आशा भी मुझसे यह अपेक्षा न रखती होगी कि मैं इस तरह का कोई फालतू सवाल उससे पूछूं। आशा तो वैसे ही हर वक्त खिली खिली रहती है, चहकती फुदकती रहती है। 50वें सावन छू लिया है उसने, लेकिन आज भी वही फुर्ती है, वही पुराना जोश है। शादी के शुरुआती दिनों वाला निठल्ली तो वह बैठ ही नहीं सकती। काम ना हो तो ढूंढ कर निकाल लेती है, बिजी रहती है खुद को। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, वरना एक समय था जब वह दिन भर चकरधिन्नी बनी रहती थी। सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी उसे। गजब का टाइम मैनेजमेंट है उसका। मजाल है कभी मेरी बैंडिटी लेट हुई है हो, बच्चों का टिफिन न बन पाया हो, या कभी बच्चों की स्कूल बस छूटी हो, गर्मी हो, बरसात हो या जाड़ा, वह बिना नंगा किए बच्चों को बस स्टेप तक छोड़ने जाती थी। बाथरूम के मेरे अंडरवियर बनियाइन टंगना, रोज टॉवल ढूंढकर मेरे कंधे पर डालना, और यहाँ तक कि बाथरूम की लाइट का स्विच वह भी ऑन कर देती थी। ऑफिस के लिए निकलने से पहले टाई, रुमाल, पर्स, मोबाइल, लैपटॉप आज भी टेबल पर मुझे करीने से सजा मिलता है। उसे चिंता रहती है कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊं, ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं। आलस तो आशा के सिलेबस में ही नहीं। परफेक्ट वाइफ की परिभाषा के एकदम फिट। कई बार मजाक में वह कह भी देती है, मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। आशा की सेहत टप बूट, वह कभी बीमार नहीं पड़ी इन सालों में। सिर दर्द, कमर दर्द आसपास भी नहीं फटके उसके। एक पैसा मैंने उसके मेडिकल पर अभी तक खर्च नहीं किया। कभी तबीयत नासाज हुई तो घरेलू नुस्खे से ठीक हो जाती है। दिवाली की शॉपिंग के लिए निकले थे हम। आशा सामान से भरा थैला मुझे कार में रखने के लिए दे रही थी। दुकान की एक सीढ़ी वह उतर चुकी थी। दूसरी सीढ़ी पर उसने जैसे ही पांव रखा, फिसल गई, जमीन पर कूहनी के बल गिर गई, चिल्ला उठी थी, मैं देखकर नहीं चल सकती, हरदम जल्दी में रहती हो। भीड़ जुट गई, जैसे तमाशा हो रहा हो। आप डांटने में लगे हैं, पहले उसे उठाइए। तो भीड़ में से एक महिला आशा की ओर लपकती हुई बोली। मैं गुस्से में था। मैंने आशा को अपना हाथ दिया ताकि वह उठ सके। आशा गफलत में थी। मैं फिर खींच उठा। आशा, सड़क पर यूं तमाशा बनाओ, स्टैंड अप, कम ऑन, उठो। पर वह उठ ना सकी। मैं खड़ा रहा,
इस बीच उस महिला ने आशा को बायां हाथ अपने कंधे पर रखा, दूसरे हाथ को आशा के कमर में डालती हुई बोली, बस बस थोड़ा उठने के लिए जोर लगाइए। वह खड़ी हो गई। आशा के सीधे हाथ में कोई हलचल न थी। मैंने उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की। वह दर्द के मारे चीख उठी। इतनी देर में पूरा हाथ सूज गया था उसका। आप इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाएं, लगता है चोट गहरी है। महिला ने आशा को कसकर पकड़ लिया। मैं पार्किंग में कार लेने चला गया। पार्किंग तक जाते जाते न जाने मैंने कितनी बार कोसा होगा, आशा को दिवाली का त्योहार सिर पर है, मैडम को अभी ही गिरना था। महिला ने कार में आशा को बिठाने में मदद की। टेक केयर उसके हाथ। मैंने कार का दरवाज़ा धड़ाम से बंद किया। उसे थैंक यू भी नहीं कहा। मैंने आशा पर मेरा खिसियाना जारी था। और पहनो ऊंची हील की चप्पल, क्या ज़रूरत है इस सब सॉन्ग की। जानती हो इस उम्र में हड्डी टूटी तो जुड़ना कितना मुश्किल होता है। मेरी बात सही निकली। राइट हैंड में कूहनी के पास फ्रैक्चर था। प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। 20 दिन की फुर्सत। घर में सन्नाटा हो गया। आशा का हाथ क्या टूटा, सब कुछ थम गया। लगा जैसे घर वेंटिलेटर पर हो। सारे काम रुक गए। यूं तो काम वाली बाई लगा रखी थी, पर कुछ ही घंटों में मुझे पता चल गया कि बाई के हिस्से में कितने कम काम आते हैं। असली काम वाली तो आशा ही है। मैं अब तक बेखबर था इससे। मेरे घर की धुरी तो आशा है। उसी के चारों ओर तो मेरे परिवार की खुशियाँ घूमती हैं। शाम की दवा का टाइम हो गया। आशा ने खुद से उठने की कोशिश की, उठ ना सकी। मैंने ही दवाइयाँ निकालकर उसकी बाई हथेली पर रखी। पानी का गिलास मैंने उसके मुंह से लगा दिया। मेरा हाथ उसके माथे पर था। मेरे स्पर्श से उसकी निस्तेज आंखों में हलचल हुई। बरबस ही मेरे मुंह से निकल गया, तुम कैसी हो आशा। यह क्या। वह रोने लगी। जार जार फपक पड़ी। उसकी हिचकियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके आंसू मेरे हाथ पर टप टप गिर रहे थे। आंसुओं की गर्माहट मेरी रंगों से होकर दिल की ओर बढ़ने लगी। उसके आंसुओं की उष्मा ही मेरे दिल पर बरसों से जमी बर्फ को पिघला दिया। अक्सर हम अपनी ही सोच, अपने ही विचारों और धारणाओं से अभिशप्त हो जाते हैं। यह सवाल मेरे लिए छोटा था, पर आशा न जाने कब से इसकी प्रतीक्षा में थी। बहुत देर कर दी थी मैंने।